क्लास चल रहा है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं भोजन के पोषक तत्व। भोजन क्या है? तो भोजन मनुष्य की प्रथम जरूरत है। इसके बिना प्राणी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन के प्रारंभ से अंत तक व्यक्ति को शारीरिक मानसिक विकास के लिए भोजन की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि व्यक्ति को कैसे भोजन की जरूरत होती है और किस प्रकार उसकी प्राप्ति होती है। भोजन में 3 स्तर पर मनुष्य को भोजन की जरूरत पड़ती है। पहला, शारीरिक विकास के लिए, शरीर को संचालित करने के ऊर्जा के लिए। दूसरा, शरीर के निर्माण के लिए, जो कोशिकाएं क्षरण होती हैं डेली प्रतिदिन, उसके निर्माण के लिए। और तीसरा, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, स्वस्थ रक्षक के लिए। तो इस तीनों प्रकार के स्वरूप वाले भोजन जिस भोजन में उपस्थित होते हैं, उस भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार, संतुलित भोजन। और यह जो 3 तरह के स्वरूप वाले पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, जो तत्व हमें प्राप्त होते हैं, वह भोजन के पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। इनसे कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें शक्ति और एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है। निर्माण वाले और शरीर रक्षा वाले जो तत्व हमें प्राप्त होते हैं, वह प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल से प्राप्त होते हैं। भोजन किस आयु में भोजन जो प्रभावित करती है, तो वह आपके 4 स्तर पर प्रभावित करती है भोजन के स्वरूप लेने में। वह आयु, हरेक आयु के अलग अलग भोजन की मात्रा और पोषक तत्वों की मात्रा की जरूरत पड़ती है। दूसरा, जलवायु, वातावरण के अनुकूल भोजन की जरूरत पड़ती है। लिंग, स्त्री और पुरुष हैं, उसके अनुकूल, उसके आधार पर पड़ती है। और परिश्रम, किस प्रकार का आप काम कर रहे हैं। शारीरिक परिश्रम वाले के लिए कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा वाले ज्यादा जरूरत पड़ती है भोजन की। और मानसिक कार्य करने वाले को निर्माणक तत्वों वाले प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन की जरूरत ज्यादा होती है। संतुलित पोषक तत्वों के जो ये रासायनिक आकार प्रकार के हैं, उसी आधार पर सिर्फ हम भोजन की शुद्धता और संतुलित भोजन की बात नहीं कर सकते। जब हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत और योग शास्त्र के अंतर्गत भोजन की बात करते हैं, तो भोजन के एक दूसरे पक्ष को भी हमें देखना पड़ता है, और वह है भोजन का भाव पक्ष। भोजन के भाव पक्ष के 2 आधार होते हैं। एक तो जो हम भोजन लाते हैं, तो वह भोजन लाने में किन किन परिस्थितियों से भोजन गुजर कर आया है, भोज्य सामग्री, उसके उसमें कैसे भाव निर्मित हुए हैं, उस आधार पर भी भोजन की पोषक पोषकता, भोजन की शुद्धता निर्भर करती है, और वह हमारे शरीर में जाकर काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम बाजार अनाज लेकर आए, तो उस अनाज में किसान के मनोभाव, जो स्टॉकिस्ट हैं उनके मनोभाव, फिर खुदरा विक्रेता उनके मनोभाव, और ग्राहक के जो खरीदने वाले हैं उनके मनोभाव, 4 लोगों के मनोभाव नकारात्मक या सकारात्मक उसमें प्रवेश करते हैं। अगर हम उसे ले आते हैं और बिना उसका शोधन किए हम शरीर में ग्रहण करते हैं, तो हमारा यह अन्नमय शरीर उस भाव विचार को भी ग्रहण कर लेता है, और हमारे अंदर उसी प्रकार के क्रोध, आक्रोश, बैर, द्वेष, ईर्ष्या या फिर प्रेम का जागरण होता है। 99% समय में व्यापारिक समय है, अभी व्यापार का समय है, तो अन्न में नकारात्मक भाव ही भरे होते हैं, और हमारे शरीर को वह प्रदूषित कर देते हैं, हमारे भाव विचार को प्रदूषित कर देते हैं। एक तो कीटनाशक दवा से निर्मित होती है, वो उपजते हैं वो, और दूसरे उसमें उतने नकारात्मक पहले स्तर पर भोजन का शोधन कर लेना चाहिए। मैंने अभी बताया, हर शब्द उसकी हर एक अक्षर बीज मंत्र है, और हर एक अक्षर से बने हुए सारे शब्द मंत्र हैं। तो आप सकारात्मक
भाव विचार से उन अनाज को भर दें। आप उसमें इन तत्वों को भर दें, जैसे घर आए उसमें यह भाव विचार भर दें कि आपके द्वारा मुझे दिव्य शक्ति की प्राप्ति होगी। आपके अंतर्गत भी नकारात्मक भाव विचार किसी के माध्यम से प्रवेश किया है तो वो समाप्त हो गया है। 3 बार गायत्री मंत्र इच्छाओं पढ़ दें। न्यास मंत्र दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, 11 बार पढ़ दें। तो इन सबसे उसके जो भाव शुद्धता हो जाएगी और वह पूर्ण रूपेण जो उसके पोषक तत्व हैं वह देने को, रासायनिक पोषक तत्व जो हैं वह देने को तैयार हो जाएंगे। दूसरे स्तर पर भोजन ग्रहण करते समय भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम टीवी देखते हुए, अन्य बातें करते हुए, अपने अंदर के जो इच्छा आकांक्षाएं हैं उस पर विमर्श करते हुए जो खाते हैं तो वो सारी चीजें भोजन के साथ हमारे अंदर चली जाती हैं। आज का टीवी का जो न्यूज क्या है, देख रहे हैं कि खाली भ्रम फैलाने वाले हिंसात्मक खबरें होती हैं, तो वह सब हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो हम प्रयास करें कि भोजन करते समय शुद्ध चित्त सात्विक ढंग से हम भोजन ग्रहण करें। अब तीसरी बात एक अलग भोजन की आती है, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की। तो शाकाहारी भोजन की शुद्धता की बातें हम लोग कर ली कि भाव विचार से हम उन्हें शुद्ध कर देंगे। शाकाहारी भोजन ऐसे भी सात्विक माना जाता है, तो जैसे ही हम भाव सब उसमें डालेंगे तो वह शुद्ध हो जाएगा। मांसाहारी भोजन आमतौर पे ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा मात्रा होती है और बहुत बार हमारे शरीर को उसकी जरूरत होती है। डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, उसका भी भाव शोधन कर लेना चाहिए। उसके भी हिंसात्मक जो भाव है उसको समाप्त कर देना चाहिए उन्हीं प्रक्रियाओं से, दिव्य प्रेम मंत्र से, गायत्री मंत्र से, या फिर अपने अपने ही शब्दों की माला बनाकर, अपने ही भाव तैयार कर कर कि इसके सारे हिंसात्मक भाव समाप्त हो गए हैं और हमारे शरीर में प्रवेश कर यह स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान कर रहा है, हमारे शरीर के पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा कर रहा है। तो जब यह कर कर हम भोजन को तैयार कर कर खाएंगे तो हमारे अंदर भोजन उतने ही मजबूती, उतनी ही खूबसूरती के साथ स्थापित होगा और हमारा अन्न में कुछ यानी यह अन्न से निर्मित शरीर और हमारा भाव से निर्मित विचार दोनों ही सुंदर और सात्विक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम संतुलित आहार के पोषक तत्वों को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सुंदर और ज्यादा शुद्ध बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है कि अब आप लोगों की सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी, तो हम लोग क्लास समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लास समाप्त करें। बाय मैम। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू।